वेलकम टू माय चैनल डेली ब्लॉग उर्मिला सी। डेली ब्लॉग उर्मिला सी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 3 सितंबर 2024 और टाइम हो रहा है 12:23 12:23। तो आज हो गई 3 सितंबर। तो कल मैंने आप लोगों को शेयर किया था अपनी दादी के रुतबा, यानी कि दादी का कैसा रुतबा था। हमारी दादी हमेशा से ही रुतबे वाली थी, तो उस वजह से सारा एक गांव में फेमस थी। तो दादी का नसीब को मैं मानती हूँ कि हाँ भाई। तो आज मैं बताती हूँ आप लोगों को अपने बाग बगीचों के बारे में कि हम लोग बाग में जाते थे तो क्या क्या करते थे, और बाग था, बगीचा था तो कैसे थे। हम लोग यहाँ से घूमने जाते थे गांव। जब स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी हम गांव जाते थे घूमने। तो गांव घूमने जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। हम लोग बड़े हो गए, जब से होश संभाला तब से फिर गांव को समझने लगे कि हाँ गांव क्या है। तो हमारे गांव में जो बिलारा है, बिलारा गांव में, गांव तो ऐसे ही होते हैं जहाँ घर में कोई छोटी सी दुकान हो उसे लोग कर लेते थे। यानी कि घरों में दुकान होती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दुकानें होती थी पूरे गांव में। वहाँ से ही जो कुछ भी खरीदना हो खरीद लाओ। और अगर तुम लोगों को ज़्यादा सामान चाहिए या वैसा चाहिए तो बिलारा से बिसावर दूर था, मतलब बाइक पर या मोटरसाइकिल पर या गाड़ी से, यानी किसी वाहन से जाया जा सकता था बिलारे से बिसावर। तो इसलिए हर कोई सब कुछ नहीं खरीद पाता था। तो गांव में ही होली के बाद डोल लगता था, मतलब मेला लगता था, लेकिन मेले को डोल कहते थे। तो डोल लगता था तो साल भर के बाद डोल लगता था। तो जिसको जो खरीदना होता था उस डोल में से खरीदते थे और खरीद के अपना रखते थे ज़रूरत की चीज़ें। डोल में यानी कि मेले में हर तरह की चीज़ें मिलती थी, तो उस हिसाब से खरीद के रखते थे। और अगर किसी को बीच में काम पड़ता था तो वो बिसावर जाके लेके आता था। अगर किसी को, जैसे गांव में तो छोटे छोटे स्कूल थे, प्राइमरी 5वीं क्लास तक पढ़ना है तो वो गांव में पढ़ाई की जा सकती थी। लेकिन 5वीं के बाद जो जिसको भी पढ़ना है वो गांव से बाहर, यानी कि बिसावर, इधर बिसावर हो गया, इधर खंदौली हो गई, एक साइड से, इस तरीके से दूर दूर जाकर उच्च स्तर की पढ़ाई थी। उच्च स्तर की मतलब 5वीं से 10वीं क्लास स्कूल या कॉलेज थे। और बिसावर भी जाने के लिए हर किसी के पास वाहन नहीं था। तो इसी बीच में बिलारा और बिसावर के बीच में ही हमारा बाग था, एक आश्रम था बाग में ही। और बाग था जो ऐसा था कि अगर कोई राहगीर चलते थे तो राहगीर
भूख प्यास जो कुछ भी हो उनकी सुविधा के लिए भी बनाया गया था। वहाँ आश्रम बनाया गया था, बाग था जो कि 200 पेड़ होंगे उस बाग में, इतना बड़ा बाग था। और उसमें एक आश्रम था। आश्रम में मतलब संत बाबा रहते थे, तो वो संभालते थे आश्रम को, और जो माली था वो संभालता था बाग को। तो बिलारे से पिशावर तक जो भी राहगीर चलते थे उनकी सुविधा के लिए प्याऊ लगाए गए थे। तो यानी कि सुविधाएं तो अच्छी थी, छायादार जगह बैठने के लिए, सुताने के लिए, तो ऐसे करके अच्छी व्यवस्था थी और अच्छी सोच थी। उस वक्त लोग बाग आते थे, राहगीर बैठते थे, और ऐसे करके तो हम भी घूमने जाते थे। जब भी हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो हम भी गांव जाते थे, तब हम भी जाते थे अपने बाग में। तो बाग में जाते थे, और बाग में तो आम ज़्यादा होते थे। अमरूद का पेड़ तो एक आध दो ही था, लेकिन बाग आमों के पेड़ का बाग था। तो उसमें माली, हम लोग शरारत तो करते थे और माली हमसे चिल्लाता भी रहता था। तो माली को हम देखते थे कि माली जब आम होते थे, कच्चे आम, तो उनको पहले तोड़ता था। जो बड़े बड़े हरे हरे कच्चे आम होते थे उनको तोड़ता था। तो तोड़ता ऐसे ही नहीं था कि पेड़ पे चढ़ जाए और वहाँ से तोड़ ले, नहीं। उसके पास बहुत लंबा सा डंडा होता था, डंडे में कुछ लगा होता थे, उसको बोलते हैं हसिया कहते हैं, क्या कहते हैं, वो लगा होता था। तो उससे जमीन से खड़ा हो के ऐसे तोड़ता था। बहुत सारे आम तोड़ तोड़ के बड़े बड़े आम होते थे, उनको मतलब पकाने के लिए पाल लगाता था। पाल बोलते हैं जिसको पकाने के लिए रखा जाता है, पाल लगाने का से शब्द है। और जो छोटे आम होते थे उनको तो अचार के लिए घर भेज देता था माली, मतलब हमारे घर। और बाकी के बड़े बड़े आमों का पाल लगाता था। पाल बोलते हैं जिनको पकाने के लिए रख दिया जाता है। पकाने के लिए कैसे रखते थे? पकाने के लिए जैसे बाग है, बाग की ही ज़मीन को खोदता था। मतलब एक बार खोद के, बनाई हुई जगह थी, खोद के उसमें जगह कर दी जाती थी। फिर उसमें कुछ वो डाला जाता था, जैसे भूसे की जगह होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि कभी कभी फलों में रखे जाते हैं, ऐसा कुछ। तो उनको डाल के उसमें आम रखता था और बिल्कुल पैक कर देता उसको, और फिर उसको खोलता था। 15-20 दिनों बाद खोलता था उसको। तो उसमें से फिर उसको बोलते थे पाल, कि पाल लगा दिया है। पाल लगा दिया मतलब आमों को पकने के लिए रख दिया गया। फिर उसको निकाला जाता था, तो उसमें फिर पके हुए आम निकलते थे। तो बाग था खूब अच्छा खासा। और उसी तरीके से एक बगीची भी थी, जो कि बगीची का काम कुछ और था। उसमें पेड़ तो थे, और पेड़ थे तो पेड़ ज़्यादा भी नहीं थे, हालांकि 25-30 पेड़ होंगे उसमें, लेकिन उसमें आना जाता ज़्यादा नहीं हुआ करता था हमारा। उसकी एक वजह थी कि बगीची में, बाग तो खैर इन सभी चीज़ों के लिए था, ठहरने के लिए, रुकने के लिए, साधु संतों के लिए, राहगीरों के लिए, घर परिवार की घूमने घामने के लिए, या फिर फलों की व्यवस्था के लिए। लेकिन जो बगीची थी, बगीची में हालांकि फल लगते थे, आम लगते थे, लेकिन उसमें जाने से हर कोई डरता था। डरता इसलिए था क्योंकि बगीची में जो भी लोग चले जाया करते थे, जो सदा के लिए चले जाते थे, जो घर परिवार के लोग थे, उनको बगीची में ही अंतिम संस्कार किया करते थे। तो सभी लोग
जो भी घर परिवार के लोग जितने भी गए वो सभी लोग बगीचे में ही किए जाते थे। तो एक वो बगीची सिर्फ अपने घर परिवार खानदान के लोगों के लिए ही है, इसलिए वहाँ से कोई फल फ्रूट नहीं आता। लेकिन वो बगीची सिर्फ इसीलिए रखी गई है कि जितने भी जो भी जहाँ भी जैसे मतलब वो एक्सपायर हों तो वो वहीं की वहीं उनकी हमारे घर परिवार खानदान में सबकी इच्छा यही होती है कि हमें वहीं क्या वहीं रखा जाए, क्योंकि सभी लोग वहीं हैं, जो भी जा चुके हैं वो सभी लोग वहीं हैं। उनके जितने भी पेड़ हैं, जो भी पेड़ सूख जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए कटाई होती है, तो वो पेड़ रख दिया जाता है कि ये आगे किस काम आएगा। और अगर फल फ्रूट होते थे तो उनको खाने पीने जिसको भी जो खाना पीना हो राहगीरों के लिए छोड़ दिया जाता था, मतलब किसी से कोई मनाही नहीं की जाती थी। हालांकि सब कुछ बता दिया जाता था, फिर भी कोई नहीं माने तो वो वहाँ से लेके खा ले, वो अलग चीज़ है, लेकिन बता तो सबको दिया जाता था और उसमें कोई माली नहीं रहता था। सबसे बड़ी बात यह कि माली उसमें नहीं रखा जाता था, वो फ्री ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, क्योंकि वो एक इसी काम के लिए था और है भी, अब भी है। जैसे हमारे फादर बाबा ताऊ सब वहीं हैं, वह सब वहीं हैं। तो ऐसे करके, हालांकि हमारी मम्मी भी कहती हैं ये बात कि मैं कहीं चली जाऊं, कहीं भी वो हो जाए, लेकिन पहुंचा ना वहीं। तो ऐसे करके हर किसी की हुआ, तो इसलिए बगीचे को छोड़ दिया गया सिर्फ उसी वजह से, यानी कि छोड़ दिया मतलब फ्री रखा गया है। वहाँ से कोई फल फ्रूट नहीं ला सकता और वहाँ के अलावा कहीं और कोई जगह दूसरी जो हमेशा के लिए चला जाता है उसके लिए दूसरी कहीं और जगह नहीं देखी जाती, वहीं की वहीं। तो ऐसे करके ये दो बाग और बगीची लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक लाइफ के रहते रहते इम्पोर्टेंट है और एक लाइफ के बाद के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारी ज़िंदगी में बाग और बगीची का बहुत महत्व है। हालांकि बाग तो बेच दिया गया, कुछ 10-12 साल हो गए होंगे तब बेच दिया गया, लेकिन बगीचे और न कोई बेच। तो इस तरीके से जिस तरीके से हमारे पूर्वज थे उसी तरीके से हम ये बाग बगीचे को भी जी में न जाने कितनी पीढ़ियों से यही काम होता रहा। तो इसलिए वो एक ऐसी जगह जहाँ वो हमेशा हमेशा के लिए जगह बनी हुई है, उसको ना कोई भीग सकता और ना उसको कोई छेड़ सकता। सभी पुराने आगे सब वही हैं। और जब भी हम बगीचे में जाते थे, हालांकि हमें नहीं डर लगता था, क्योंकि हम घर के लोग थे, घर परिवार के लोग थे और सभी लोग वहाँ भी राहगीर थे, राहगीर आते जाते रहते थे, सभी डरते थे, लेकिन हम लोगों को नहीं डर लगता था। हम लोग वहाँ जाके खेलते थे। लेकिन अब डर लगता है, बच्चे थे तब नहीं डर लगता था, लेकिन अब डर लगता है। अब तो बहुत दिनों से नहीं गई, मैं तो अपने गांव में शायद 20-22 साल हो गए होंगे, तब से नहीं गई। बाकी का कोई फंक्शन होता है तो ऐसे ज़्यादा बड़े बड़े फंक्शन होते हैं खैर, लेकिन मैं 1 या 2 में ही गई हूँ फंक्शन में, ज़्यादा नहीं जाती। यह बहुत मतलब महत्व रखे हुए हैं। एक है जो जिसमें सभी लोग आते जाते रहते हैं और एक एक्टिविटी का दायरा है, और एक बगीची है जहाँ बिल्कुल म्यूजियम जैसी रखी हुई है। ऐसा के खेती के बारे में भी बहुत, हम भी छोटे थे खेतों में, अब नहीं बनना है। गाँव का
गाँव अच्छा लगता था। हम लोग जाते थे, जब जब भी छुट्टियाँ पड़ती थी तब हम लोग जाते थे। हालांकि दुनिया जाती थी कि हम लोग शिमला जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, नई नई जगहों का वो होता था, लेकिन हमारा ये होता। हालांकि जाने को तो सभी जाते थे, लेकिन गांव के लिए भी एक अलग इच्छा होती थी गांव जाने के लिए। तो गांव जाते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि ठंडा ठंडा मौसम, खुला खुला वातावरण, और सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा रहता था कि सुबह सुबह के मौसम में और झाड़ू वाड़ू लगती थी। तो झाड़ू, सिर्फ झाड़ू लगती थी चबूतरे या गलियारों में, तो बहुत साफ दिखता था वो। एकदम शांत माहौल, ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं, बिल्कुल फैल खुली खुली जगह और बिल्कुल साफ सुथरी। और अपने घर के पास में ही पोखर बोलते हैं, कुंड होता है, पोखर, छोटी पोखर, बड़ी पोखर, दोनों पोखर थी। तो ऐसे करके, और दगरा बोलते हैं, दगरा जो कि कच्ची रोड होती है जिस पे सभी का आना जाना होता है, दगरा। दगरे में अपना मकान ऊंची जगह पर था, तो नीचे नीचे के सब लोगों ने अपने ऊंचे ऊंचे मकान बना रखे थे, तो जिनके आने जाने की जो वे होता था, जो रास्ता होता वो नीचे रह जाता था। तो नीचे नीचे के दगरा, दगरे बोलते थे। दगरे में बारिश होती थी तो पानी पानी बढ़ जाता था। वो भी पानी इतना नहीं होता था कि थोड़ा थोड़ा हो जाए, वो तो पानी पूरा आदमी डूब जाए, सिर्फ यहाँ तक ही रह जाए, उतना उतना पानी देखा हम लोगों ने उस जगह। स्कूल, मतलब बच्चे जाते स्कूल जाते थे तो कैसे जाते थे, छुट्टियाँ, बारिश हो गई, दगरा भर गया, छुट्टी पड़ गई, छुट्टियाँ हो गई, बच्चों की मजा। तो स्कूल में जाना भी मुश्किल पड़ जाता था बच्चों में। और गांव की पहले लाइटें तो ऐसी थी, आई आई नहीं आई, बस ज़्यादातर गांव में लाइटें कम हुआ करती थी। लालटेन लालटेन चलती थी। कुछ तो लोग खर्चे की वजह से नहीं लगवाते थे लाइटें, बिजली जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कुछ लोग शौक के लगवाते थे, इनसे करंट ज़्यादा करंट होता हुआ कलाम होता है। तो आज इतना ही। मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपने डेली ब्लॉग उर्मिला सी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली ब्लॉग उर्मिला सी चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मेरा ब्लॉगिंग वाला चैनल है, मैं इस पर सिर्फ ब्लॉग करती हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अगर आप लोग पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।